गौरी कवि अपने 7 भाइयों की लाडली इकलौती बहन थी, इसलिए उसे कोई रोक टोक नहीं थी। उसे जहाँ भी जाना होता चली जाती, अपने भाइयों से नहीं पूछती। रानो, ये डीजे बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? गौरी, मेरे घर के पीछे नया डांस बार खुला है, ये उसी की आवाज है। रानो, मुझे भी डांस करना है, चलो जल्दी से, हम भी देखते हैं। ना बाबा ना, वहाँ सब नशे में रहते हैं और हम ठहरे सीधे साधे पक्षी, मैं नहीं जाऊंगी। रानो, मुझे देखना है डांस बार में कैसे पक्षी होते हैं, एंजॉय करते हैं। बस रानो, एक बार मेरे साथ चल, प्लीज, मना ना करना। अच्छा ठीक है, बस एक बार, फिर कभी जिद ना करना। ऐसे अपनी बात मनवाकर गौरी कवि रानो चिड़िया को डांस क्लब में ले जाती है। वहाँ सब बड़े मजे मजे से डांस कर रहे थे। तभी एक नशे में धुत चिड़ा रानो के पंख में शराब का गिलास थमा के चला जाता है। अरे रे, हम आपको नहीं जानते, आप कौन हो? मैं बस 1 मिनट में आया, तब तक मेरे गिलास को पकड़े रहना। इतना बोलकर वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। गिलास पकड़े पकड़े उनको बहुत देर हो गई थी, मगर वो पक्षी लौटकर नहीं आता। रानो, लगता है वो चिड़ा अपने घर चला गया, अब लौटकर नहीं आएगा। हाँ गौरी, आपने सही कहा, हम ये गिलास फेंक देते हैं और घर चलते हैं। नहीं नहीं रानो, कुछ पता भी है ये दारू कितनी महंगी है, हम इसे ऐसे नहीं फेंकेंगे। मैं तो कहती हूँ पी लेते हैं। नहीं गौरी, मैं ये शराब नहीं पीऊंगी, माँ बहुत मारेगी। अरे रे, माँ को पता ही नहीं चलेगा। तुझे मेरी कसम, बस एक ही गिलास तो है, पी ले। ये समझ पहली और आखिरी बार पी रहे हैं। ऐसे गौरी अपना गिलास तो झट से पी जाती और चिड़िया को भी जबरदस्ती पिला देती है। उस दिन के बाद दोनों अक्सर छुपकर शराब पिया करती। धीरे धीरे दोनों को शराब की लत लग गई थी। वो छुप छुप के शराब पीती हैं। अब दोनों के घर वालों को भी पता चल चुका था। हाय, मैं क्या करूँ इस लड़की का, मन तो करता है इसका गला घोट कर मार दूं। बताओ, शराब पीती है। माँ, गला मत घोट, ये शराब पी, बहुत अच्छी चीज है, ले थोड़ी सी तो भी पी ले, तब पता चलेगा शराब पीना बुरी बात नहीं। तुझे तो मैं सुबह बताऊंगी, शराबी कहीं की। चल, मुझे घर से बाहर जाने दे। फिर मम्मा चिड़िया अपने पड़ोसी तोते के घर चली जाती है। तोते बेटा, तुम कुछ दिन पहले रानो का रिश्ता लेकर आए थे, मुझे वो रिश्ता मंजूर है। लेकिन आंटी जी, वो लड़का पक्षी बहुत गरीब है, तब तो आपने मुझसे मना कर दिया था, फिर आज क्या हुआ? तब मुझे रानो की शादी नहीं करनी थी, इसलिए मना किया। लेकिन अब रानो की उम्र हो गई है, मुझे जल्द से जल्द उसकी शादी करनी है। ठीक है माँ जी, मैं कल ही लड़के पक्षी वालों को बता दूंगा। ऐसे रानो की माँ रानो का रिश्ता एक गरीब चिड़े से कर देती है। शादी का मुहूर्त नजदीक आता जा रहा था। एक दिन वो दोनों सहेलियाँ नदी पर बैठी बातें कर रही थी। रानो सहेली, 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है, फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी। गौरी, यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है, मैं अपने ससुराल में शराब के बिना कैसे रह पाऊंगी। तू टेंशन न ले, मैं दहेज के सामान में 1 पेटी दारू रख दूंगी, फिर तू हर रोज ससुराल में आराम से दारू पीना। ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। दिन बीतने लगे थे, शादी वाला दिन आ गया था। रानो बेटी, अपने ससुराल में ठीक ठाक से रहना, दारू की तरफ देखना भी मत। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, गौरी अब तक आई नहीं है। हाँ हाँ, गौरी आने ही वाली होगी, बोल रही थी तेरे लिए एक खास तोहफा लाएगी, बस उसी को लेने गई है। फिर कुछ देर बाद गौरी कवि आ जाती है। सब विदाई की रस्म को तैयार कर रहे थे। दुल्हन डोली में बैठ चुकी थी। गौरी, तू कहाँ चली गई थी? रानो, ठेके बंद हो गए थे, बहुत दूर से लाई हूँ ये पेटी, ले संभाल। फिर रानो गौरी से दारू की पेटी ले लेती है और अपने ससुराल चली जाती। रानो जी, इस पेटी में क्या है? पति जी, इसमें मेरे कुछ गर्म कपड़े हैं, ये सर्दियों के काम आएंगे। फिर रानो संदूक अपने पास रख लेती है और सो जाती। सुबह हो जाती है। टुन्नू तो अभी तक सो रहा है, मैं दारू पी लेती हूँ, ये सही मौका है। रानो चुप चुप संदूक खोलती है और एक बोतल दारू की गटक जाती और टुन्नू के लिए खाना बनाने लग जाती है। वो नशे में सब उल्टा पुल्टा कर देती। रानो जी, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? नहीं टुन्नू जी, मैं तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ, माँ ने सिखाया था। लेकिन ये खाना तो अजीब है, सब्जी मीठी है, लगता है नमक की जगह चीनी डाल दी। सॉरी टुन्नू जी, मुझसे गलती हो गया, मैं दूसरा खाना बनाती हूँ।
नहीं, रहने दो, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं बाहर से खा लूंगा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टुन्नू अपने काम पर चला जाता है। रानो कमरे में जाती है और एक बोतल निकाल कर पी जाती। कुछ दिनों में दारू की पेटी खत्म हो गई थी। अब रानो को दारू पीने के लिए पैसे चाहिए थे, मगर टुन्नू तो गरीब पक्षी था, वो एक एक पैसों का हिसाब रखता। टुन्नू जी, मुझे 100 रुपए चाहिए। रानो, सुबह ही तो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, इतनी जल्दी कहाँ खर्च हो गए? टुन्नू जी, घर के राशन में सब खत्म हो गए, अब जल्दी से मुझे 100 रुपए दे दो, खिचड़ी बनाने के लिए सब्जी लेकर आनी है। टुन्नू 100 रुपए रानो चिड़िया को दे देता है और रानो के पीछे पीछे जाता है। रानो चिड़िया तो शराब के ठेके से दारू खरीद रही थी और गट गट पी जाती। ये सब अपनी आंखों से देखकर टुन्नू चिड़ा तो हक्का बक्का रह गया था। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ये तो शराब पीती है, मैं ठहरा एक गरीब मजदूर पक्षी, ये मुझे कंगाल कर देगी, मैं नहीं रखूंगा इसे अपने घर में, आज ही इसको छोड़ कर आता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा रानो को लेकर उसकी माँ के पास जाता। माँ जी, आपकी बेटी शराब पीती है, आपने मुझे धोखा दिया। बेटा, मैं क्या बोलती, मैं मजबूर थी, सोचा था शादी के बाद रानो शराब पीना छोड़ देगी, मुझे माफ कर दे। फिर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अब रानो अपनी माँ के घर में रहने लगी थी। उसे रहते रहते 1 महीना गुजर गया था। अब रानो के शराब पीने की लत कम हो गई थी। करम फोड़ कहीं की, अब क्या फायदा शराब कम करने का, शादी तो तेरी टूट गई, अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ बनी है, मैं क्या करूँगी तेरा। रानो खामोश रहती। आज उसे अपने शराब पीने पर बहुत ज्यादा अफसोस था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती। फिर एक दिन टुन्नू चिड़ा रानो को लेने आता है। माँ जी, मैं रानो को लेने आया हूँ, कहाँ है मेरी पत्नी? रानो खुशी खुशी टुन्नू के साथ घर आ जाती है। टुन्नू जी, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, ये बात आपको कैसे पता चली? सच में रानो, आपने शराब पीना छोड़ दिया है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, वरना मैंने सोचा था घर में खुद आपकी शराब छुड़वाऊंगा। टुन्नू जी, उस दिन तो आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर आज ऐसा क्यों किया? रानो जी, मैंने सोचा था अगर मैं शराब पीता तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाती? नहीं ना, इसलिए मैंने फैसला किया। फिर उस दिन के बाद वो दोनों खुशहाल जीवन जीते हैं और मिलजुल कर रहते। रानो कभी शराब नहीं पीती। आपका धन्यवाद।